दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महा शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी नेला तालाब से श्री नीलेश्वर बालाजी विकास समिति नेला तालाब सेक्टर 14 आज भव्य कार्यक्रम बालाजी के मंदिर में रखा गया है। आइए चलते हैं। इस तरफ पकवान बन रहा है, तो इधर देखो पकवान बन रहा है, प्रसाद की तैयारी हो रही है। जय श्री राम, जय सिया राम। यही बात चले हनुमान जल निधि रघुपति दूत विचारी, में ना कोई समहारी। हनुमान ते पर सकर पर फिर मैं आऊं, सीता कैसे विकल सुनाऊं, तब तब बदन बैठाऊं आई। सत्य कहूँ वही जान दे। हम वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। वैदिक धर्म में यज्ञ का विशेष महत्व है, पर आज हमारे बच्चों के पास में, अभी लोगों के पास में समय नहीं है। हम जो भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं वो प्राणी मात्र की भलाई के लिए कहते हैं। हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे आप ये झील देख रहे हैं। हम जो भी कार्य करें अपने झीलों को, जल को स्वच्छ रखने का प्रयास करें। हमने इन्हें माता स्वरूप माना है जो हमें प्राण देने वाली है। ऐसी हमारी झीलें हैं और उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। जय सिया राम। आज हम सभी नीलेश्वर बालाजी प्रांगण नेला तालाब पे खड़े हुए हैं। यहाँ बालाजी का द्वितीय स्थापना दिवस है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे हवन पूजन कार्यक्रम हुआ था, 2 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ था। इसके पश्चात अभी सुंदरकांड का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हम सभी नीलेश्वर बालाजी विकास समिति नेला तालाब स्वच्छता के लिए हमेशा प्रयास करती रहती है। आए दिन यहाँ गंदगी होती है, साफ सफाई होती है। इसके लिए भी नीलेश्वर बालाजी सेवा समिति और यहाँ के प्रबुद्ध समिति के सदस्य हमेशा कार्य करते रहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि जल है तो कल है। इसी स्वच्छता अभियान के तहत हम इस तालाब को सुंदर रखना चाहते हैं और आए दिन साफ सफाई और स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं। भक्ति, शक्ति और संस्कृति और स्वच्छता की नगरी उदयपुर झीलों की नगरी को कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत को लेकर कई सारे अभियान चलाए गए हैं, जहां भारत को बिल्कुल स्वच्छ बनाने की संकल्प सभी ने ले रखा है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो झीलों के प्रति और सरोवर के प्रति एवं नदियों के प्रति अपनी जवाबदेही तय हो और उनको साफ करने की जिम्मेदारी हो। उसके लिए धार्मिक समितियां, सामाजिक समितियां हर प्रकार से कार्य कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि श्री नीलेश्वर बालाजी मंदिर में आज द्वितीय वर्ष का ये स्थापना समारोह रखा गया है। ये तो शायद समिति ही ने ध्यान रखा, नहीं तो यहाँ बालाजी का शायद मंदिर भी नहीं बन पाता और यहाँ पे किसी न किसी की बिल्डिंग खड़ी हो जाती। समय रहते इन्होंने ध्यान दिया और इस झील को बचाने का काम किया, इस सामाजिक चेतना को बचाने का काम किया, हमारे जीवन को बचाने का काम किया, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं। आइए हम बात करते हैं नीलेश्वर बालाजी को और आपके द्वारा जनता को जागरूक करने का जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज नेला तालाब के पाल पर नीलेश्वर बालाजी का द्वितीय स्थापना दिवस है और यहाँ 2000 लोगों का महाप्रसादी का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर सुबह से धार्मिक कार्य चल रहे हैं, सुबह से हवन किया है, सुंदरकांड चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहे हैं और शाम को महाप्रसादी का आयोजन है। यहाँ पर महाप्रसादी और बालाजी को विराजित करने का एक ही हमारा उद्देश्य था कि इन झीलों को बचाना। अगर जल है तो कल है और जल है तो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी सुरक्षित है। उसी को ध्यान में रखते हुए नीलेश्वर
बालाजी विकास समिति ने यहाँ बालाजी को विराजित किया और बालाजी की विकास समिति यहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखती है। तालाब पे किसी प्रकार की गंदगी नहीं होने देती है। अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो उन्हें पाबंद करती है। यहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है और इस तालाब को रिंग रोड बनाकर डेवलप करने का कार्य भी विकास समिति द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से बार बार मिलकर किया जा रहा है। जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। एक लाइन में बोलूंगा, आप मेहरबानी करें, मेरा पूरा समर्थन। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे राम मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, रोम रोम में वेदों में पुराण, वेदों में पुराण, पन्ने पन्ने पे समाया हुआ राम है, पन्ने पन्ने पे समाया हुआ राम है, पन्ने पन्ने पे समाया हुआ राम है। झूमते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, किसी ने कितनी अच्छी बात कही, सदैव तोरे राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिले को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र तुमरो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम बोलो राम राम सिया राम, बोलो राम राम सिया राम, बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। बोल बजरंग बली जय श्री राम। छोटा सा हनुमान चलावे बड़ी संग संग। मंत्री और अभी वर्तमान में चौथी बार इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बने जगदीश राज जी श्रीमाली साहब का मैं नीलेश्वर बालाजी तालाब की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पुनः नीलेश्वर बालाजी की कामना आपके ऊपर बनी रहे और आप हमारे उपाध्यक्ष जी लाल सिंह जी देवड़ा, इनका स्वागत और नीलेश्वर बालाजी के मूर्ति स्थापना के दूसरे वर्ष पर आज सभी समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा, बालाजी का दर्शन करके आशीर्वाद लिया और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये बालाजी की कृपा से यहाँ पर क्षेत्रवासी सभी स्वस्थ है और सभी मस्त है और सामने प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य है जिसे देखकर मैं बहुत खुद अभिभूत हुआ कि कितनी सुंदरता हमारी झीलों की, जो आज झीलों का संरक्षण के लिए जिस तरीके से यहाँ के जागरूक लोगों ने ये मंदिर और मूर्ति की स्थापना करके लोगों में जागरूकता फैलाई, जिसकी वजह से भक्तों का यहाँ आना जाना, सुबह प्रातःकालीन भ्रमण और उसकी वजह से झील पे जो अतिक्रमण होता था वो बच रहा है और ये झील हमारी उदयपुर की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। इस मौके पर मुझे यहाँ के आयोजन समिति ने आमंत्रित किया, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ और जिस तरीके से भगवान बालाजी ने उनको आशीर्वाद देकर यहाँ विराजे 2 साल पहले और उनकी कृपा से ये क्षेत्र आज सुशोभित हो रहा है,
ये हमारे लिए, उदयपुर के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, मेवाड़ के लिए और विशेष करके हमारे धर्म और सनातन के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद आयोजन समिति को देता हूँ। ऐसे ही आयोजन आप करते रहे, धर्म के प्रति जागरूकता और चेतना फैलाते रहे और बालाजी का आशीर्वाद हमें सबको मिलता रहे। जय एकलिंगनाथ, जय बालाजी, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व मंत्री व चौथी बार इंटक के अध्यक्ष श्री जगदीश राज जी श्रीमाली का। हमारे समिति के छोटे से आह्वान पर अल्प समय में इनको अभी कुछ देर बाद जयपुर और दिल्ली पधारना है, फिर भी इन्होंने कीमती समय निकाला। उनके लिए आयोजन समिति बहुत बहुत साधुवाद व धन्यवाद ज्ञापित करती है। आज दूसरा नीलेश्वर बालाजी का स्थापना दिवस है और हम बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके बालाजी की यहाँ मूर्ति स्थापना की और दिन भर कार्यक्रम चला। 12 बजे हवन कुंड कार्यक्रम था, 2 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम था, 3:30 बजे से सुंदरकांड कार्यक्रम चालू हुआ है और 6 बजे ये भजन संध्या हो रही है और 7 बजे साधु संतों का समागम होगा, उनका सत्कार और अभिभाषण होगा। उसके बाद 7:30 बजे 2000 व्यक्तियों की भोजन प्रसादी रखी गई है, जिसमें आसपास व सभी क्षेत्र के प्रबुद्ध जन, धनातन, संत प्रेमी सभी पधारेंगे और सभी से निवेदन है कि इस झील को साफ सुथरा रखें। ये अपनी लाइफ लाइन है, कल है, जीवन है तो कल है, इसलिए जल को बचाना होगा। इसी संवेदना में पुनः जगदीश राज जी श्रीमाली का समिति जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे हिंदू संस्कृति में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है और कल जो मकर संक्रांति पर्व, उसके लिए मैं शुभकामना देता हूं कि हमारा सूर्य जो उत्तरायण होता है और उत्तरायण होने की वजह से सूर्य को जो हमारे ऋतुओं में परिवर्तन लाने की शुरुआत होती है, जिसके आधार पर हमारी संस्कृति की संरचना हुई है। इस मौके पर मैं आप सभी को, शहरवासियों को, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है कि जिसमें हमारे अन्य समाज के, जो सिख समाज लोहड़ी के रूप में, हमारे दक्षिण भारतीय लोग उसको अलग त्योहार के रूप में और हम लोग मकर संक्रांति के रूप में। तो कल का दिन हमारे लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सभी दक्षिण में भारतीय समाज को, सिख समाज को और हमारे हिंदू समाज को, तीनों को बधाई देना चाहता हूं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। और हमारे खुशहाली बनी रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि आवे और हम सभी मिलजुल कर इस राष्ट्र को मजबूत करें। जय भारत, जय हिंदुस्तान। जिम्मेदारी अब हमारी रहती है, जितने भी हम आसपास के निवासी हैं, हम लोग ध्यान रखें कि समिति तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हम नेला के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम ये कर सकते हैं कि हम स्वयं ध्यान रखें, कोई गंदगी नहीं फैलाएं, कोई अंदर कोई गलत काम हो रहा है उसको अपन रोकें और स्वच्छता बनाए रखें। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और सभी सहयोग करें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ और बालाजी सबकी रक्षा करें, सब उदयपुर का ध्यान रखें, इस देश का ध्यान रखें। जय भारत, जय माता। दोस्तों, इसी के साथ स्वच्छ उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर, मस्त उदयपुर और धार्मिक भावना से ओतप्रोत उदयपुर, सुरक्षित उदयपुर पूरी दुनिया के अंदर, वैसे आप जान ही रहे हो, आज पूरे हिंदुस्तान का। मैं भी थाईलैंड लौटा हूँ, लंदन में जाने का मौका मिला है। लाल सिंह जी, आपके बिहे पे कहता हूँ कि मेवाड़ का नाम पूरा महाराणा प्रताप बना था, तो अब हजारों लोगों ने फोटो खींचे, हुई महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के नाम से हमारे इस मेवाड़ की धरती, पावन धरती का पूरी दुनिया में नाम है, उसका हम लोगों को भी ख्याल रखना है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। मैं गोविंद जी भाई साहब का भी बहुत आभारी हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप पूरे देश विदेश के अंदर हमारे झीलों को भी दिखा रहे हैं, स्वच्छता भी दिखा रहे हैं। और ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हम जिस नाम से हम फेमस है, झीलों के नाम से हमारे पूरा रोजगार मिलता था, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम इसका ध्यान रखें, सुरक्षित रखें। और जो हमारे यहाँ पर जो ईमानदारी है, पर्यटक जो बाहर पूरी दुनिया आते हैं,
उनका भी हम ख्याल रखें। और जैसा हमारा मेवाड़ का नाम है, मेवाड़ ऊंचा रहे, मैं मानव प्रताप की 2 कविताओं कन्या सेठिया जी कविता जरूर इस पे कहना चाहूँगा कि मुँह लड़ियो गोनो मुँह सयो गोनो, मेवाड़ी यान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावन ने, जब याद करूं हल्दी गांठी आँख्या में रखत उतर आए, पनाज बिलक तो देखूं जदराज कंवर ने रोटी ने, शास्त्र धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने, पण भूलू क्या है आन मने, ऊंचो आड़ा वलियो लिया हूँ रजपुतंडो जायो हूँ, रजपूती कर चुकाऊं ला, राखो ता मुझे हठोड़ी, दिल्ली रो मान झुकाऊं ला, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मेवाड़ धरा आजाद। जय क्लिंगनाथ, धन्यवाद, आभार। और मैं जय निरसल बालाजी को जय जयकार करते हुए मैं एक बार आप सभी से वादा लेना चाहता हूं कि आप विकास समिति का पूरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करें, प्लस इस झील को बचाएं और नेला बांध जो इतना शानदार है, हम सबकी शान है साहब, और पूरे उदयपुर के अंदर जनता है और इस पिकनिक स्पॉट यहाँ पे देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी जनों को कि यदि झीलें साफ सुथरी सब कुछ रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आदमी को ज़िंदगी जीने के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पानी। जब तक पानी नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार से और विकास समिति ने राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी ने देखो इसे, राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना, चम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। नेलेश्वर बालाजी विकास समिति द्वारा आयोजित द्वितीय वर्ष मंदिर स्थापना दिवस में आज महाप्रसादी का आयोजन है। अभी आरती का समय हो चुका है और ये पूरा नेला तालाब, मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के सभी बासिंदों से कि इसे नेला तालाब बनाएं, मेला तालाब बिल्कुल ना बनाएं। ये मेला नहीं, नेला तालाब है। आज का ये आयोजन स्वच्छता को लेकर है कि कैसे हम अपने शहर को सुरक्षित, स्वच्छता सुरक्षित, स्वस्थ उदयपुर, मस्त उदयपुर रख सकें। इसीलिए भक्ति चेतना, भक्ति जागरण के माध्यम से यहाँ संदेश दिया जा रहा है। साधु संत सब आ चुके हैं। श्री विवेक जी के स्वागत के लिए मैं भाई हमारे मदन जी, लाल बहादुर जी, आप आए, आप हमारे विवेक जी का स्वागत करें। जय नारायण जी, चौबीसा साहब जहाँ भी है आप ही। जैसा कि आज नेलेश्वर बालाजी महाराज का बड़ा सुंदर आयोजन प्रातः काल से ही चल करके और अभी सायं काल को समापन की ओर बढ़ रहा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे बालाजी महाराज के ऐसे इस कार्यक्रम के अंदर शरीक होकर के और दर्शन का, आरती का, सभी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज ये नेला तालाब धन्य हो गया। जिस नेले तालाब, बोले नीलेश्वर बालाजी की। प्रथम बालाजी के इस प्रांगण में हमारे बीच में पधारे सबसे महंगे मेहमान साधु संत, उनका मैं हृदय की गहराई से प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया धर्म सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए। मैं इनका सदैव ऋणी रहूंगा। और हमारे ब्रह्मलीन श्री बालाजी को विराजित किया, उसका उद्देश्य एक ही था कि यहाँ का वातावरण शुद्ध बना रहे, यहाँ के आने वाले मॉर्निंग वॉक या शाम को घूमने वाले लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले और बालाजी के दर्शन हो, यहाँ की
गतिविधि, गलत गतिविधि बंद हो जाए और ये तालाब स्वस्थ बना रहे, इसी मुहिम को लेकर आगे बढ़ते हुए यह बालाजी को विराजित किए। आज यह पधारे हुए सभी मेंबरों से मैं एक ही निवेदन करता हूं कि आप यह प्रसादी से पहले एक शपथ लेके जाए कि यह हमारा तालाब है, हमारी सुंदरता है, हमारी प्रकृति है, इसको बचाने का कार्य हमें ही करना है और इन तालाब को हम बचाएंगे। जल ही जीवन है, जल को हम बचाएंगे तो कल है हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है, तो इन तालाबों को सुरक्षित करना पड़ेगा। आज इस नेला तालाब की स्थिति ये हो गई है कि यह नाम नेला तालाब है, जबकि स्थिति देखा जाए तो मेला तालाब हो गया। जब मैंने भजन सुनाया